Mangal Maitri student, we are continue with our chapter combustion and flame. You know very well हमने इनके टाइप्स के बारे में बात की थी, जिसमें रैपिड कंबशन समझा हमने, स्पॉन्टेनियस कंबशन आई टॉट यू अबाउट इट, राइट. सो वी आर कंटिन्यू. इसके 3 टाइप्स में जो हमारा रह गया था वो था एक्सप्लोजन, राइट. आप कंबशंस को अच्छे से समझ चुके हो कि जो हम बर्न कर रहे हैं, जो जला रहे हैं, हीट और लाइट डेवलप हो रही है, राइट. इसमें हमारा जो एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन होना मतलब कि जैसे जैसे पटाखे जलाते हैं ना, या बम विस्फोट होता है, आप न्यूज़ में सुनते हो कि वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, उस कंट्री ने उसके ऊपर अटैक किया, देर वाज अ कम एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजन एक विस्फोट होना, इस विस्फोट में लाइट डेवलप होना और हीट डेवलप होना और साथ के साथ एक साउंड क्रिएट होना, बहुत तेज साउंड आता है इसमें. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. सो वी हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन. सो जस्ट नोट डाउन. The combustion in which large amount of gases are evolved, the production of tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. अब ट्रिमेंडस अमाउंट में आ रही है मतलब बहुत ज़्यादा पावर में, क्योंकि वो ब्लास्ट हो रहा है उस जगह पर, उसके सराउंडेड एरिया जितना भी है वहाँ का एरिया जो है इफेक्टेड होता है. इफेक्टेड मीन्स कि वहाँ पर लाइट रोशनी बहुत तेज आती है, हीट बहुत तेज करता है और डेफिनेटली साउंड बहुत तेज आता है. आपने कोई मूवी में भी देखा होगा जहाँ ब्लास्ट हुआ, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पर उसमें बम विस्फोट हुआ, तो देखते हो ना वहाँ आग कितनी तेजी से स्प्रेड होती है. सो दैट इज दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, राइट. इसी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समझाया गया है. देखो क्रैकर्स आ गया ना. क्रैकर्स पटाखे जो हैं, व्हेन अ क्रैकर इज लिग्नेटेड टू सडन रिएक्शन, जब आप कोई पटाखा भी जलाते हो, सपोज करो आप रॉकेट जला रहे हो, तो रॉकेट आपको पता है तो वो जलने से ही पता लग जाएगा कि वो बहुत तेज पावर में रोशनी दे रहा है, ठीक है. ऊपर जाके ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है तो आवाज़ आ रही है, राइट. सो दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस. वो प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन कहलाती है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसे बर्न करते हैं, राइट. इन विच द हाई स्पीड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और उसमें से धुआं भी निकलता है. आपने देखा होगा जब कोई चीज़ बर्न हो रही है, उसमें साउंड आ रहा है तो धुआं आता है, स्मेल आती है. आपको बच्चों को बताया भी जाता है कि ज़्यादा उसके पास नहीं जाना, क्योंकि उस क्रैकर्स में से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर आवर हेल्थ. और इट हैपन इन दीपावली. आपको पता होगा दिवाली पे कितना पॉल्यूशन हो जाता है. इसे स्टॉप करने के लिए भी गवर्नमेंट ने भी कई बार कहा है कि हम कम से कम क्रैकर्स को ब्रेक्स करें, राइट. कम से कम क्रैकर्स को चलाएं, क्योंकि क्रैकर्स चलाने से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा. एक्सप्लोजन होने से हीट, लाइट और साउंड, तो साउंड बहुत तेज आता है उन पटाखों का, और दूसरा पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होता है. आपने देखा भी होगा कि उस टाइम पे धुआं धुआं हो जाता है, और जितने भी एजेड लोग हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर आवर हेल्थ, राइट. सो इवॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड. स्टूडेंट, आपने एक बात नोटिस की होगी कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में कि 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है. जब आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो रोशनी हो जाती है, हीट गर्म हो जाती है और साउंड आती है, भाई जलने की आवाज़ भी आती है. आप होली दहन पे जाते हो, होली जब बर्न होती है तो एक साउंड जो आता है, आवाज़, उसकी बोलते हैं आग की लपटों की आवाज़ आना, तो वो भी साउंड भी आ रहा है, रोशनी तो वो दे ही रही है, और गर्म, आप उसके पास नहीं जा सकते, ज़्यादा जाएंगे तो जलने का खतरा रहता है. जैसे सर्दियों में, विंटर सीजन में आप आग सेकते हो, यू जस्ट बर्न द वुडन वुड को जब आप बर्न करते हो, देन यू कैन सी दैट कि आपको इफेक्टिव हीट पहुंचती है, लाइट रोशनी तो दे ही रहा है, एंड द साउंड इज आल्सो क्रिएटेड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द एक्सप्लोजन, राइट. अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में हम आगे बात करेंगे. मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था, उसी में एक ब्लू जोन होता है, जो बिल्कुल प्योर साफ सुथरी होगी ना फायर, तो उसमें ब्लू आती है. जैसे आप घर में चूल्हे में जो खाना पकाते हो उसमें ब्लू आती है, लेकिन जब कई बार उसमें खाना पकाते पकाते कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो वो येलो हो जाती है, ठीक है. जैसे ब्लू जोन होता है, एक ल्यूमिनस जोन होता है, एक नॉन ल्यूमिनस. वी विल गोइंग टू स्टडी फर्दर अबाउट इट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द बर्निंग. हम इसे बर्न कर रहे हैं तो इट विल कम इन योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. सो फ्लेम, I hope you understand all this information related to this chapter. Okay, thank you.